तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। हमने जो है एट्थ क्लास के जो हम चैप्टर्स उठाए हैं, हमने जो है पहला यूनिट ख़त्म किया था जो जो कि है रेशनल नंबर। आज जो है हम दूसरा चैप्टर जो वो शुरू करेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सब तो मेरे को उम्मीद है कि आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में जो है लीनियर या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि 2x या फिर 2x + 5 5z 9x, ये सारी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और कितने कितने वेरिएबल्स हैं इन वन वेरिएबल। आपका सवाल लगा होगा कि ये वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मतलब वो जो चेंज होता हो, जो मतलब टाइम के साथ चेंज होता हो। फॉर एग्जांपल, अब ये जो है एक अलजेब्रिक, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सिमिलरली 2x + 5 एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 5z एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली जो 9x है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें से हम जो है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर इसमें से हमें जो है एक वेरिएबल है, मतलब x है जो चेंज होता जाएगा। मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आएगा 2 × 1 2 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं x के बदले यहाँ पर 2 डालता हूँ, आएगा 2 × 2 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर जो है x का हम एक कुछ वैल्यू डालेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। अगर फिर x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ अलग आएगा। सिमिलरली इसके लिए और इसके लिए। अब जो है आपने पढ़ा होगा कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये इक्वेशन, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। मतलब इसमें जो है एक वेरिएबल है, सिमिलरली इसमें भी एक वेरिएबल है, दैट इज़ वो x है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, दैट इज़ z। और ये जो है एक एक्सप्रेशन दैट इज़ 9x, ये भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। इसमें जो है एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर जो है x के बदले क्या हो सकता है, y हो सकता है। यहाँ जो है इस x के बदले क्या होता है, z हो सकता है, या फिर इसके बदले कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथ्स में अगर देखा जाए मतलब a b c तो d, ये चार जो चीज़ें हैं इनको हम जो है कॉन्स्टेंट ट्रेट करते हैं, और x y z या फिर t इनको हम जो है एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। या फिर जो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से दिया होता है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि ये जो है x क्या वेरिएबल है कि ये कांस्टेंट है, या फिर जो a होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि क्या ये 2x y z ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। जैसे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और एक z वेरिएबल है। तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते। लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो है ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब मेरा सवाल ये है कि अब हमारा जो जो चैप्टर है वो
लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, मतलब उसमें से हमें जो है एक वेरिएबल होगा और वो जो है इक्वेट होगा किसी के बराबर। मतलब जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आता है तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बदले क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर उसमें एक वेरिएबल होगा तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मतलब उस वेरिएबल का एक पावर होगा, फॉर एग्जांपल खाली x होगा, फॉर एग्जांपल 5x इक्वल टू 5, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर हम 5x² 5, जैसे ये क्या है 5x² प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो है एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन भी है और ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन भी है, साथ में जो है मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये जो है एक इक्वेशन है, मतलब ये जो है ये क्या है, इक्वेशन है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा, ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें से जो x है इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 2। यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर खाली 1 होना चाहिए। और इसमें से क्या कैसे, जैसे कि 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, x एक वेरिएबल है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मेरा सवाल आपसे ये है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? सबसे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका भी एक पावर है, इसका भी एक पावर है। पावर दोनों वेरिएबल्स, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या है, 1 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा ये मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो इसकी वजह से हम थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगी। अब हम कहाँ पूछे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि ये लीनियर इक्वेशन क्या इन वन वेरिएबल है कि इन 2 वेरिएबल है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ये है, एक ये वेरिएबल है, मतलब एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। अब जब हम इसको x को चेंज करेंगे, y को चेंज करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का जो है वो डिफरेंट वैल्यू आएगा। आई समझ आपको? जब हम x और y का जो है वैल्यू को चेंज करेंगे, इसका जो है ये मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो है एक इक्वेशन, वो ये जो है x और y पे डिपेंड करती है। ये जो है x और y के चेंज करने पर ये इक्वेशन का जो है अलग अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, आई समझ आपको? ये जो है एक होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब जो है हमारा जो चैप्टर है वो क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम जो है किन इक्वेशन से जो है वो आज हमारा जो इक्वेशन है वो किन से लेना देना, हमारा लेना देना किन इक्वेशन से, हमारा लेना देना उन इक्वेशन से है जिनमें खाली एक वेरिएबल है और हमें जो है उस वेरिएबल को मतलब क्या करना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें जो है किस तरह की इक्वेशन से डील करना है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है ना, पावर की क्या है 1। तो ये क्या इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें जो है इस तरह की इक्वेशन से डील करना है। डील करना मतलब हमें जो है इस x का वैल्यू ढूंढना है, इस x जो है वेरिएबल है इसका हमें जो है वैल्यू ढूंढना है ताकि ये जो है इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का जो LHS है वो भी जो है 0 के बराबर बने, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 0 है। हमें जो है x का वैल्यू, हमें x का वो वैल्यू ढूंढना है जब हम इस इक्वेशंस में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो जो है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है 0 के बराबर हो, मतलब इक्वालिटी जो होल्ड करे। अब इक्वालिटी है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है इस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है, हमने जो है
सब्ट्रैक्ट करना है -5 बोथ साइड, ठीक है। ताकि हम इसलिए जो है -5 इसको सब्ट्रैक्ट बोथ साइड करें ताकि जो इक्वालिटी साइन है ना, इक्वालिटी का साइन, उस पर कोई जो है फर्क ना पड़े। अब यहाँ पर ये जो दो चीज़ें वो क्या है, बराबर है, ठीक है। बराबर बराबर जब है, हम जो है फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेट करना है करूँगा उसी चीज़ से मैं जो है राइट हैंड साइड में भी ऑपरेट करूँ, ताकि वो जो इक्वालिटी का साइन है उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो इक्वालिटी का साइन जो है बैलेंस रहे। तो इस इक्वेशन को क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट। अब आपका सवाल होगा कि सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, मल्टीपल क्यों नहीं कर रहे या फिर डिवाइड क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो हमारा मोटिव है वो क्या है, जो हमारा एम है वो क्या है, इस एक्स का वैल्यू ढूंढना है। क्या है, इस x का वैल्यू ढूंढना, मतलब x का वैल्यू ढूंढेंगे हम, ताकि जब उस x का वैल्यू इस यहाँ पर डालेंगे तो वो जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS के बराबर हो, मतलब यहाँ पर जो है वो 0 हो जाए। x का क्या वैल्यू जब इस हम यहाँ पर डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो 0 बने। हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें जो है इस x को अकेले रखना है। अकेले रखने के लिए इसको क्या करूँगा मैं +5 जो है इसको मैं ख़त्म करूँगा। +5 को कैसे मैं ख़त्म करूँगा, जब इसको मैं क्या करूँगा, -5 ऐड करूँगा। क्या करूँगा मैं, -5 करूँगा ऐड, या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा -5 में। मेरा कहने का मतलब ऐड करूँगा -5 या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा 5, इसका मतलब एक ही है, मतलब ठीक है, इसका मतलब एक ही है। या फिर मैं ऐड करता हूँ -5 या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ -5, इसका मतलब एक ही है, ठीक। सबसे पहला क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, 2x + 5 -5 हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है इज इक्वल टू 0 -5। तो ये जो है क्या बन के आएगा, 2x + 5 और +5 -5 कितना होता है, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 -5 किसके बराबर आएगा, -5। 2x + 0 किसके बराबर होता है, 2x। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इस 0 को हम मिटा देंगे। अब जो है हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली x ही रहना चाहिए। आप बोलोगे हम -2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या -2 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, या फिर हाँ भाई -2 से -2x से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। -2 अगर हम -2x अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 नहीं, 2 अगर -2 करेंगे तो उससे कुछ बनेगा नहीं ना, क्योंकि ये 2x है। अगर हम -2 करेंगे उससे ये जो है अलग है, ये जो इधर हम -2 इसको कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस से तो कुछ काम बनेगा नहीं या फिर प्लस से तो कुछ काम बनेगा नहीं। +2 अगर मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ, फिर ये जो है 2x है, वहाँ पे 2 है, वो जो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पर आप मेरे को स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 मेरे को डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। डिवाइड जब मैं बोथ साइड इसीलिए ताकि इक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो इसीलिए मैं जो है 2 से दोनों साइड से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 2 × x होल डिवाइडेड बाई 2। 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 × x इज इक्वल टू -5, इसको मैं डिवाइड 2 से करूँगा, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया, -5/2। तो ये जो है हमें जो है क्या करना है, x का वैल्यू ही ढूंढना था। जो यहाँ पर x का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे वो जो है लेफ्ट हैंड साइड और RHS, लेफ्ट हैंड साइड या फिर RHS जो है LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। ये जो है हमारा एम है। तो ये जो है इस तरीके से हम जो करेंगे सॉल्व इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मतलब कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसको कहते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो है एक्सरसाइज, इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वही जो है हमें लीनियर इक्वेशंस को जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है।
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास जो पहला इक्वेशन था, अब हमने जो उस इक्वेशन का वैल्यू निकाल, मतलब जो उस वेरिएबल का वैल्यू निकाला, मतलब x हमें क्या आया था पिछले जो मैंने मिटाया वो क्या था -5/2। अब जो है हमने उस x का वैल्यू उस जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना उसमें डालना है। क्या हमें उसमें डाल के हमें ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सेटिस्फाई होना मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है कि नहीं है। हमारे पास जो इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 2x + 5 = 0। इसको मैंने सॉल्व किया, मतलब स्टेप्स जो मैंने 2 स्टेप इसमें लगाए वो जो है उसको उन 2 स्टेप्स को करके मेरे को x का क्या वैल्यू आया, x = -5/2, ठीक है। ये जो है हमें वो इस इक्वेशन को सॉल्व, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, मुझे जो है x का वैल्यू -5/2 आया। अब जो है मैं चेक करूँगा क्या ये जो है सही हमने जो किया वो ठीक किया हमने कि गलत किया। अब मतलब ठीक करना, इसको इस x का वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। पुट, अगर मतलब x का वैल्यू जब मैं यहाँ पर डालूंगा, इसलिए इस इक्वेशन 1 में डालता हूँ, अगर वो जो है सेटिस्फाई करता है, मतलब यहाँ पर अगर 0, ये पूरा LHS में अगर 0 बन गया तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला, x का वैल्यू जो निकाला, सोल्यूशन मतलब x का वैल्यू जो हमने निकाला वो ठीक निकाला हमने। पुट x = -5/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स x के बदले क्या है -5/2 + 5 LHS, हम इसका हम LHS सॉल्व करें, ठीक है, ठीक है। खाली इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का हम LHS सॉल्व करें। क्या हम सॉल्व करेंगे, जो LHS जो है अगर RHS के बराबर आ जाता है तो हमने जो है वैल्यू, जो x का वैल्यू निकाला, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकाला वो हमने ठीक निकाला, ठीक है। = 5 LHS, LHS किसके बराबर है 2, तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा -5 + 5, दिस इम्प्लाइज LHS किसके बराबर आया, -5 + 5 किसके बराबर है 0। तो हमारा LHS किसके बराबर है 0 के बराबर, और हमारा जो RHS किसके बराबर वो भी 0 है, = RHS। तो हमने जो सोल्यूशन निकाला था इक्वेशन का वो क्या था, ट्रू था, मतलब x का वैल्यू जो हमने निकाला था वो सही निकाला था हमने, ठीक है। अब जो है हमारा जो एक्सरसाइज है वो इसी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पर बेस्ड है। पहला एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वालिटी का साइन हो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, ठीक है। अब जो है अगर वो वेरिएबल्स अगर एक वेरिएबल है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, अगर 2 वेरिएबल हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। अगर उन वेरिएबल का जो पावर 1 से ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5x² = 0 है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है हायर कंसेप्ट है, आपको जब आप आगे पहुँचोगे 9th क्लास हो 10th क्लास में, आपको जो है उन वहाँ पर पढ़नी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जो है पहला पार्ट हमारे पास क्या है, पहला पार्ट x - 7 x - 2 = 7, ये हमारा पहला पार्ट है। इसको हमें जो है सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब LHS को हमें जो है RHS के बराबर प्रूव करना है। मतलब LHS यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, जो तब मतलब x का क्या वैल्यू है जब इसको हम यहाँ पर x का वो वैल्यू डालते हैं तो ये LHS RHS के बराबर बन जाता है, ठीक है। x का क्या वैल्यू है जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो वो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप मैंने क्या करना था, पहले मेरे को जो है x का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस x को अकेले रखना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1, आप जो है इसको स्टेप 1 वगैरह मत लिखना, आप सीधा लिखना ऐड, क्या लिखना है, ऐड टू बोथ साइड। ऐड जब हम बोथ साइड करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x - 2
प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2, वो क्या बनेगा x माइनस 2 और प्लस 2, ये जो है अपोजिट साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0 को हम लिखेंगे नहीं, मतलब कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर हम किसी चीज़ को 0 ऐड करते हैं कि वो ही चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को 0 ऐड करता हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। 2 को मैं 0 ऐड करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पर जब x को मैं 0 ऐड करूँगा तो आंसर क्या आएगा x ही आएगा ना। तो यही तभी मैं जो है x प्लस 0 को मैं x लिखता हूँ इज इक्वल टू 7 प्लस 2 किसके बराबर आया 9। तो ये जो है हो गया हमारा सॉल्व हमने कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। x का क्या वैल्यू है 9। अब जो है जब इस इक्वेशन में x का वैल्यू 9 डालता हूँ तब LHS में क्या आता है 9 माइनस 2 इज 7, जो LHS वो बराबर हो जाता है RHS के बराबर। तो हमने जो सोल्यूशन निकाला मतलब x का वैल्यू जो निकाला वो एकदम ट्रू है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, यहीं पे लिख देंगे, सेकंड पार्ट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब जो है यहाँ पर x के बदले क्या है y है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है y। हमने जो ऊपर इक्वेशन सॉल्व की वो उसमें वेरिएबल क्या था x। तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, इसमें वेरिएबल y है उसमें वेरिएबल x था। अब जो हमें y का वो वैल्यू ढूंढना है जब हम इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं, इस ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हैं, तब जाके जो इस इक्वेशन का LHS वो RHS के बराबर होता हो। तो स्टेप पहला क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या करना है हमने सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। ये हो गया y प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, y प्लस 0 इज y प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, y प्लस 0 इज y इज इक्वल टू 10 में से 3 इज इक्वल टू 7। जब y का वैल्यू जो 7 है जब मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ तो हमारा LHS किसके बराबर आता है RHS के बराबर। इसका एक और तरीका है, मतलब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो दूसरा तरीका है। ये हो गया, ठीक है, आपने लिख लिया ये। ठीक है, सेकंड मेथड मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। इस वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जब वो इक्वालिटी के एक ही साइड होगा, ठीक है। इक्वालिटी के या तो इक्वालिटी के राइट हैंड में होना चाहिए या फिर इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वेरिएबल y है, ये क्या है इक्वेशन के LHS साइड में है। इसको मैं जो है अकेला रखने के लिए क्या करता हूँ, ये जो 3 है इसको मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोज करता हूँ इक्वालिटी के उस साइड। जब इस 3 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ इक्वालिटी के उस साइड, इसका जो साइन है वो क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। अगर ये +3 है जब इक्वालिटी के उस साइड हम इक्वालिटी के अपोजिट मतलब इक्वालिटी के दूसरे साइड इसको हम जब ट्रांसपोज करेंगे ये जो है क्या बन जाएगा प्लस से माइनस। अगर सिमिलरली यहाँ पर इसका साइन माइनस होता जब इसको मैं ट्रांसपोज करता इक्वालिटी के दूसरे साइड, इसका जो है साइन कैसा हो जाता चेंज क्या बन जाता, अगर माइनस होता तो प्लस प्लस होता तो माइनस। यहाँ पर जो है क्या करना है मैंने ट्रांसपोज 3 ट्रांसपोज करना है मैंने 3 को ऑन RHS साइड, RHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 10, y इसको ट्रांसपोज किया मैंने इधर 10 पहले इधर था, इसका प्लस साइन है तो माइनस साइन क्या आएगा -3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7। तो पहले जो हमने किया था स्टेप उससे भी आंसर हमारे पास यही आता है, और हमने जो अभी स्टेप किया ट्रांसपोज से तो इससे भी हमें जो है y का वैल्यू सेम ही आता है। ये हो गया 2 पार्ट। तीसरा पार्ट जो है थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है बट थोड़ा उसमें से जो वेरिएबल है वो LHS में RHS में दिया गया है और बाकी सब चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्वेश्चन इज 6 इज इक्वल टू
z प्लस 2, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? अब पहले वेरिएबल क्या था x, फिर हमने वेरिएबल क्या किया y, अब जो यहाँ पर वेरिएबल क्या है z। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वेरिएबल है कि नहीं है, ये वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल इसमें z। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ। ये क्या है z, और z क्या है वेरिएबल है। अब क्या करता हूँ मैं इसको, मेरे को z का वो वैल्यू ढूंढना है, z का वैल्यू ढूंढना है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ये वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। यहाँ पर वेरिएबल क्या है z, मेरे को इस वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है। जब इस वेरिएबल का वैल्यू में इस इक्वेशन के RHS में डालता हूँ, तब जो है मेरा RHS जो है वो LHS के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, या तो मैं ट्रांसपोज करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँगा, ये मेरे पास है। तो मैं मैं क्या करता हूँ, स्टेप 1 सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड। ठीक है, मैं 2 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वो क्या आएगा 6 - 2। यहाँ से भी वही मैं ऑपरेट करता हूँ इक्वेशन के LHS में। मैं वो जो ऑपरेट करना है वो मुझे इक्वेशन के RHS में भी वही चीज़ मेरे को ऑपरेट करना। अगर मैं +2 कर रहा हूँ RHS में ऐड, तो मेरे को इक्वेशन के LHS में भी वही करना पड़ेगा। अगर प्लस कर रहा हूँ तो प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस कर रहा हूँ तो माइनस ही करना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल कर रहा हूँ तो मल्टीपल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 - 2 = z + 2, और यहाँ पर भी मुझे -2 सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया 6 - 2 किसके बराबर आ गया, 4 = z + 0। सिंप्लाइज z का वैल्यू क्या है 4, z का वैल्यू क्या है 4 है। जब z का वैल्यू मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, 4 क्या आता है, 4 + 2 तो किसके बराबर आता है, वो LHS के बराबर। 4 + 2 6 है, तो 6 के हमारे RHS इक्वेशन के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है ना, इक्वेशन है यहाँ पर इक्वालिटी के लेफ्ट में जो भी है उसको हम LHS कहेंगे और इक्वालिटी के जो राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या कहेंगे, RHS। ठीक है, और हमने जब z का वैल्यू 4 डाला इस इक्वेशन के RHS में, तो वो जो है हमारा LHS के बराबर आ जाता है। तो हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमने z का वैल्यू ढूंढा, वो क्या है, सही है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शंस में है हमारे पास। अभी तक हमारे पास जो रेशनल नंबर थे वो क्या थे, 2, 4, 6 वगैरह वगैरह, मतलब हर एक नंबर का जो क्यू जो था वो क्या था, 1 था। लेकिन अब जो है क्यू के बदले यहाँ पर 1 नहीं है और कुछ हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3/7 + x, 3/7 + x = 17/7, 17/7। ये जो है एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। यहाँ पर क्या है, अभी x है। पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल क्या था, z था। अब जो है मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x का वो वैल्यू ढूंढना है जब इस इक्वेशन के मैं LHS में डालता हूँ, वो जो है RHS के बराबर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, मेरे को जो x का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं, इसको जो है मेरे को LHS के लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना है या फिर राइट हैंड साइड में अकेले रखना है। यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल है वो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो मेरे को इसको राइट हैंड साइड में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रांसपोज करता हूँ इसको, 3/7 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ इक्वेशन के RHS में। ये ठीक है, क्या करता हूँ मैं, ट्रांसपोज 3/7 टू RHS। ठीक है, अब यहाँ पर इसका साइन क्या है, जब कुछ लिखा नहीं होगा प्लस या फिर माइनस लिखा नहीं होगा तो इसका साइन तब क्या होता है, प्लस। जब माइनस इसका साइन लिखा होगा, यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर माइनस लिखा होता तब इसका साइन क्या था, माइनस। लेकिन यहाँ पर इसको कुछ लिखा है नहीं, तो हम इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है। ये क्या है, प्लस है। जब यहाँ पर इसको मैं इक्वालिटी की उस साइड राइट हैंड साइड में जो है ट्रांसपोज करता हूँ, इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा। तो ये क्या बनेगा, x = 17/7 - 3/7। ठीक है, अब जो है ये एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर इस रेशनल नंबर में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या सेम है। जैसे 2 + 3 किसके बराबर आता है, 5 के बराबर है ना। वो कैसे आता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। तो इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व, 1 को जो है ऐसे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 2 +
3, 2 + 3 क्या है 5, 5 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर है 5 के बराबर। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे। अब यहाँ पर 1 के बदले क्या है 7 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x = 7 जो है उसको हम कॉमन ऐसे डिनोमिनेटर में 7 जो है इनका एलसीएम, ठीक है एलसीएम जो है लिया है हमने 7, वो 7 जो था इसको हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशनल नंबर है मतलब रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर वो डिफरेंट हो, तब जो हम क्या करेंगे उनका एलसीएम पहले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम में। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो हमें जो है एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर 7 को मैं ऐसे लिख दूंगा और जो ऊपर है वो क्या होएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 17 और बीच में जो साइन है वही आएगा 3, जो साइन होगा वही होगा। तो x = 17 में से 13 कितना होता है 14, 14 डिवाइडेड बाई 7, ये किसके बराबर आया 2 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या है 2, 2 तो 1 7 एकम 7, 7 दूने 14, इसका मतलब x का क्या वैल्यू है 2। जब इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 डालता हूँ, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे चेक, ठीक है, मैं इसको चेक यहाँ पे करता हूँ LHS, इसका मैं इस इक्वेशन का LHS सॉल्व करता हूँ। वो क्या है 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस x का वैल्यू क्या है 2, ये किसके बराबर आएगा, इसका डिनोमिनेटर में कुछ अगर नहीं है तो 1 है, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 = 2, तो x का वैल्यू अगर 2 था तो मतलब ये ये जो है वही आता है। अब जो है ये जो रेशनल नंबर 2 है, आपको पता है कि इनको ऐड कैसे करते हैं, या तो हम इनका एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे। एलसीएम चलो इसको हम जो है क्रॉस मल्टीपल से करेंगे और एलसीएम लेके मैं आपको करवाता हूँ। क्रॉस मल्टीपल मतलब इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, 3 1 ज़र 3, 7 मल्टीपल बाई 2 किसके बराबर होता है, और साइन जो है जो बीच में होगा वही साइन, अगर माइनस है तो माइनस साइन, अगर प्लस है तो प्लस साइन। 7 2 ज़र कितना होता है 14, 7 दूने 14 डिवाइडेड बाई 7, 14 प्लस 3 किसके बराबर आता है 17 डिवाइडेड बाई 7। ये जो है LHS, हमने LHS लिया था और हमें क्या आ गया RHS, इसका मतलब LHS किसके बराबर है RHS के बराबर। ठीक है, अब जो है क्रॉस, अगर हमें दूसरा तरीका है LCM से, LCM से कैसे करते हैं, जैसे 3 डिवाइडेड बाई 7 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ 7 और 1 का LCM क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मतलब LCM मतलब जो 7 के भी मल्टीपल में और 1 के भी मल्टीपल में हो। 1 का मल्टीपल अगर 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2, इसका मतलब 1 के मल्टीपल में क्या आता है 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है। लेकिन जो 7 के मल्टीपल्स है वो क्या है 7, जो इसका मल्टीपल है वो 7 से शुरू होता है, और 1 के मल्टीपल में भी 7 आता है। 1 का मल्टीपल, जैसे अगर 1 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे 2, 1 को 3 के साथ 3, सिमिलरली 1 को 7 के साथ करेंगे तो 7। इसका मतलब जो 1 के मल्टीपल्स क्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी चलता है, और 7 के मल्टीपल्स क्या है 7 14 21। अब जो है 1 और 7 के जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 7, इसका मतलब 7 और 1 का कॉमन जो एलसीएम है वो क्या है 7 है। तो यहाँ पर 7 हमें पहले है, अब यहाँ पर जो है मेरे को 7 लाना है, तो कैसे लाऊंगा मैं, इसको मैं मल्टीपल करूँगा 7 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करूँगा 7 से, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास 2/1 आ जाता है। तो ये किसके बराबर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 2 ने 14, 14 डिवाइडेड बाई 7। अब इनका एलसीएम सेम है तो इसको हम 7, 14 प्लस 3 = 17। वही जो है हमारा LHS किसके बराबर आता है RHS के बराबर। ठीक है, एक और पार्ट है हमारे पास, 5th पार्ट। हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है 6x = 12। ठीक है, हमें जो है x का वैल्यू ढूंढना है, x का वो वैल्यू ढूंढना है जब हम इस इक्वेशन के LHS में डालेंगे वो RHS के बराबर आना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू 1 डालेंगे तो वो किसके बराबर आता है 6 1 ज़र 6, क्या 6 12 के बराबर है, आपका जवाब क्या होगा
नहीं, 6 12 के बराबर नहीं है। अगर मैं x का वैल्यू डालता हूँ 2, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, LHS। इस इक्वेशन LHS क्या बनेगा, 6 2 12। 12 जो है वो RHS के बराबर है। 12 12 इसका मतलब x का क्या वैल्यू है, 2 है। अब ये जो हमने क्या किस तरीके से किया, लेमन लैंग्वेज में इसको मतलब हमने तुक्का जैसे मारा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 डाला 4 ऐसे। अब जो है हम इसको जो है दूसरे तरीके से करते हैं ना, प्रोफेशनल वे में कैसे करेंगे इसको हमें जो है इस इक्वेशन का मतलब x का वो वैल्यू ढूंढना है। जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं वो जो है LHS जो है RHS के बराबर आना चाहिए। हमें क्या ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें जो है इसको क्या करना है, x को अकेला रखना है। अब जो है इसको हम x को अकेला कैसे रखते हैं, अगर हम इसको प्लस करेंगे उससे कुछ होगा, 6x को अगर हम प्लस करेंगे 6, उससे कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। 6x अगर हम इसको प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, 6x प्लस 6x को 12x। 12x इज इक्वल टू 12, क्या ये बराबर है, मतलब 12 x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, ये क्या बराबर है, मतलब ये क्या लगता है आपको, ठीक है। x का वैल्यू जब 1 डालेंगे हम, अब मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ इसको मैं अगर प्लस 6 करता हूँ, 6x प्लस 6x कितना होता है 12x। 12x इज इक्वल टू 12। आप बोल रहे हो कि 12x इज इक्वल टू 12 है तो ठीक है ना, लेकिन हमें जो है क्या x का वैल्यू ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इसको मैं 6x प्लस 6x ऐड करता हूँ तो मेरे को यहाँ से भी राइट हैंड से भी इसको ऐड करना पड़ेगा ना, 12 प्लस 6x क्या, तो इसको मैं करता हूँ 12x इज इक्वल टू 12 प्लस 6x। क्या ये आपको लगता है कि ये जो है कुछ हो, इससे हमें हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, हमें इससे हेल्प मत हो रही है। तो प्लस करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर मैं इसको माइनस करूँगा, माइनस 6x अगर करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 0। 6x माइनस 6x कितना होता है 0। 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 6x। क्या उससे जो है उससे भी हमें कुछ पता नहीं मिला, क्योंकि जब इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये जो है फिर मेरे को वही आ रहा है 6x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब जो है अगर इसको मैं मल्टीपल करता हूँ, मल्टीपल 6x को मैं मल्टीपल करता हूँ 2 से, तो वो क्या आता है 12x। 12x इज इक्वल टू 24। उससे हमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक हमारे पास एक ऑपरेशन है, मल्टीपल किया कुछ नहीं हो रहा है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया कुछ नहीं हो रहा है, ऐड किया कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचता है, वो क्या है, डिवीजन वाला। तो इस इक्वेशन में किससे डिवाइड करूँगा कि मेरे को 6 यहाँ पर मेरे को खाली x रहना चाहिए। तो आपका जवाब क्या होगा, जब इस x का मल्टीपल क्या होगा 1 इंटू एक्स इज x, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो है इसका कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए 1। इस 1 कैसे ला सकता हूँ मैं, जब इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा, है नहीं, 6 से जब डिवाइड करूँगा इसको मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा खाली x, मतलब 6 डिवाइड बाई 6 इज 1 इंटू एक्स इज x। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड से, LHS में भी RHS में भी। क्यों, ताकि जो इक्वालिटी का साइन है उस पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसा समझ। तो मेरे को क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 6। वो क्या आएगा 6x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 1 इंटू एक्स इज x आएगा। x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, 12 को 6 से डिवाइड करने आता है 2। तो x का क्या वैल्यू है 2, जो हमने पहले भी तुक्के से किया था कि x का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो ये हमारे पास LHS, इस इक्वेशन का LHS RHS के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 इज t डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। हाँ यही क्वेश्चन हमारे पास, t डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में मेरे को t का वैल्यू, अब आपको लग रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है t, क्या है वेरिएबल t। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है t। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब मुझे x का वैल्यू, वो इस t का वो वैल्यू ढूंढना है जो इस इक्वेशन का LHS RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ प्लस t ऐड करता हूँ तो उससे कुछ होगा, प्लस t से तो कुछ ऐड नहीं होगा ना, वो आएगा 60 डिवाइड बाई 6 आएगा, 60 इज इक्वल टू, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर t यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ, मेरे को राइट हैंड में भी वही t ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे कुछ हो नहीं रहा है। अगर इसको मैं मल्टीपल कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे को t का वैल्यू ढूंढना है, t का वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे t के साथ जो भी मल्टीपल होगा वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मल्टीपल 1। तो यहाँ पर मेरे को t के साथ मल्टीपल 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो क्या आएगा t/5 मल्टीपल किससे किया मैंने 5 से इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 5। 5 और 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1, 1 इंटू टी इज इक्वल टू 10 को जब हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो वो क्या आता है 50। इसका मतलब जब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है t का वैल्यू जब मैं 50 डालता हूँ, t का वैल्यू जब 50 डालता हूँ, 50 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो किसके बराबर आता है 10 के बराबर। LHS वो फिर RHS के बराबर आता है। तो हमारा इक्वेशन जो हमारा मोटिव था वो हो गया कि t का वैल्यू हमने ढूंढना था। इस इक्वेशन में t का वैल्यू जब मैं 50 डालता हूँ तो वो क्या आता है हमारे पास आंसर, वो जो है t का वैल्यू क्या है 50 जब डालता हूँ मैं, तो इस इक्वेशन के LHS व RHS के बराबर मेरे को आता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके से, मतलब हमने 9th क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। 7th क्वेश्चन भी इसी तरीके से, मतलब जो फ्रैक्शन में हो 10th क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 11th, अब मैं जो हूँ एक तो आपको 7th क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा 8th क्वेश्चन कराऊंगा, और 11th क्वेश्चन में हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या है 17 + 6p = 9। मतलब ये जो है वेरिएबल यहाँ पर क्या है x y या z के बदले या फिर t के बदले वेरिएबल क्या है यहाँ पर p है, हमें p का वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पर बाकियों में जो वेरिएबल है वो x है। चलो हम पहले जो है 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 2x, 7th क्वेश्चन क्या है 2x/3 = 18। हाँ क्या है 2x/3 = 18। मतलब हमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू ढूंढना है। x का क्या वैल्यू मतलब x का वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो इस इक्वेशन का LHS RHS के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले जो है x को मेरे को क्या करना है, इस x को मेरे को अकेले रखने के लिए मैं पहले इस 3 को हटाऊंगा। 3 को हटाऊंगा मतलब जो 2x है इसके साथ मल्टीपल क्या आना चाहिए 1, 2x मल्टीपल में 1 इज 2x। तो मतलब मेरे को जो है इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा मेरे को दोनों साइड से। किससे 3 से। किससे करना पड़ेगा 3 से। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किसे 3 से। ये क्या आएगा 2x मल्टीपल बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3 है ना। जब मैंने LHS में मल्टीपल किया तो राइट में भी करना पड़ेगा 18 × 3। आई समझ, मैं जो ऑपरेट इस इक्वेशन के LHS में कर रहा हूँ वही और इस इक्वेशन के RH में भी कर रहा हूँ। तो 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या रहेगा 2x × 1, तो क्या होता है 2x है ना। ये क्या रहेगा 2x = 18 को जब मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है इन दोनों के बीच में जो है वो मल्टीपल का साइन है। 18 कितना होता है 54। अब जो है मुझे x हो क्या LHS साइड है ना। अब मेरे को इस x को अकेला रखना मतलब यहाँ पर जो है मेरे को x के साथ मल्टीपल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 लाने के लिए मेरे को जो है इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2। वो क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 = 54 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 × x इज x = 54 को मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 27। x का क्या वैल्यू है 27। जब मैं इस x का वैल्यू 27 डालता हूँ तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो LHS और RHS बराबर हो जाता है। ठीक है। और 8th क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन एक है और है 12th क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बाकी जो है हमने जो भी क्वेश्चन है आपने किए मतलब इसी तरीके से आप खुद कर लोगे वो।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, ये है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और वेरिएबल यहाँ पर क्या है y। मेरे को जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व क्या करना है, y का वो वैल्यू ढूंढना है। जब इस इक्वेशन में मैं y का वैल्यू डालता हूँ तो इस इक्वेशन का LHS और RHS जो है वो बराबर हो जाए। तो y को ढूंढने के लिए क्या करता हूँ, मेरे को जो है y को अकेला रखना है, मतलब इसके साथ मल्टीपल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर मैं 1 कैसे ला सकता हूँ, जब मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीपल करूँगा, 1.5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1.5। ठीक है, 1.6 हमारे पास LHS में है, इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 1.5 इज इक्वल टू y है, इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 1.5 के साथ और 1.5 पहले से है। ठीक है, 1.5 और 1.5 जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। y इंटू 1 इज y। ठीक है, y मतलब मैं 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 1। 1 को जो मैं y के साथ मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा, y आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 के बदले क्या है 1.5 है, 1.5 डिवाइड बाई 1.5 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। 1 को जब मैं मल्टीपल करता हूँ 1 के साथ वो क्या आता है, आंसर हमारे पास y आता है। अब जो है हमें इन दो चीज़ों को मल्टीपल करना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को मल्टीपल करना है। इन दो चीज़ों को मल्टीपल करने के लिए आप सबसे पहले आपको मल्टीपल करना है ना, इस 16 या 1.6 किसके बराबर है, 16 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 1.6 किसके बराबर आता है, 16/10। ये जो है कैसे, 16 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 10 से वो क्या आएगा, 10 1 ज़र 10। ठीक है, 10 से कम 10। अब जो यहाँ पर कैरी क्या आएगा, मतलब हासिला क्या है 6। अब मेरे को 10 तो 6 से मल्टीपल नहीं होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, जब पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आता है 0। इसको मैं जब किस से मल्टीपल करूँगा, 10 को जो 60 आएगा तो 6 से मल्टीपल करूँगा तो क्या आया 60। अब जो यहाँ पे जो है 0 रह जाता है रिमाइंडर। तो इसका मतलब 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16/10। ठीक है, 1.6 को क्या लिख सकता हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली 1.5 को 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/10। ठीक है, सिमिलरली 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10। ये किसके बराबर है, y के बराबर। ठीक है, अब इसको मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करूँगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीपल करूँगा, ये आएगा 16 मल्टीपल बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू y। अब जो है मेरे को 15 और 16 को मल्टीपल करना है, 16 मल्टीपल बाई 15, 6 5 30, 5 1 5 3 8 प्लस 1 6 का 6 का 1 1 0 8 से 14 2 किसके बराबर आएगा, 240 डिवाइडेड बाई 100 किसके बराबर है y। ये 1 0 कैंसिल, तो ये आएगा 2.4 इज इक्वल टू y। मतलब 240 को मैंने डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, इसको किससे करूँगा मैं, 100 1 ज़र 100 को 2 से मैं मल्टीपल करूँगा 200, जब 3 से मल्टीपल करूँगा 300, तो 300 जो है नहीं है, ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को किससे करना पड़ेगा 2 से, तो आएगा 200। अब कितना रहता है यहाँ पे 40। अब 100 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा 40, तो आ नहीं रहा है ना, यहाँ पे फिर मैं एक पॉइंट लगाऊंगा, जब पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पे एक 0 आता है। अब मैं 100 को किससे मल्टीपल, 100 को मैं किससे मल्टीपल करता हूँ कि 400 आता है, तो आप बोलोगे 400 4, एक आएगा 4। इसका मतलब 240 डिवाइड बाई 100 किसके बराबर आया 2.4 के बदले। इसका मतलब जब मैं y का वैल्यू इस इक्वेशन में 2.4 डालता हूँ तब जो है इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है वो करेंगे तो बस, तो बाकी जो भी क्वेश्चन है, मतलब 2-3 क्वेश्चन मैंने तो ऑलमोस्ट सभी कराया आपको। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन है वो तो आपको आ जाएंगे, मतलब वो उसी तरीके से है जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए ना उसी तरीके से है। तो हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है हाँ, 12th क्वेश्चन क्या है, और 12th क्वेश्चन इज x/3 + 1 x/3 + 1 ये किसके बराबर है 17/15।
15, 17/15, ये जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन भी है, एक इंटीजर भी है, एक और फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सारी क्या है, रेशनल नंबर ही है, लेकिन अब एक ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये जो है एक इंटीजर है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स का क्या वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में हम, तब जाके जो है LHS और RHS बराबर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है एक्स का वैल्यू ढूंढना है। एक्स का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि एक्स को या तो हमें LHS में लेना है या फिर RHS में लेना है, और एक्स क्या आना चाहिए, अकेला आना चाहिए, उसके साथ ना प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो इसके साथ प्लस है उसको हम जो है ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1, या क्या करूँगा, इस 1 को मैं ट्रांसपोज करूँगा। जब इस 1 को मैं ट्रांसपोज करूँगा, ये जो है इसका साइन क्या है, प्लस है। जब मैं इसको इक्वालिटी के RHS में राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करता हूँ, इसका साइन क्या था, प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या आएगा, x/3 = 70 / 15 -1, ठीक है। अब इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। अब जो मैं इसको क्रॉस मल्टीपल से सॉल्व करूँगा, ठीक है। x/3 = 7 - 15 / 15, x/3 = -8/15, ठीक है। हमारे पास जो है इसको सॉल्व करके आता है माइनस, इसमें जो है 15 में से 7 कितना होता है, 8 होता है ना। 15 - 7 किसके बराबर होता है, 8। 15 में 7 7 14 थे, 15, इसका मतलब 8 है, ठीक है ना। 15 में से 7 हम करते हैं तो क्या आता है, 8। लेकिन यहाँ पर हमें किसका साइन है, ये एक प्लस है हमारे पास 7, अगर इसका कुछ साइन है नहीं तो इसका मतलब क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। जब -15 में से हमको माइनस करते हैं 7 को, तो क्या आता है, 8 आता है। लेकिन अब साइन किसका रहेगा, साइन उसका रहेगा जो बड़ा होगा। यहाँ पर बड़ा कौन सा वाला है, -15, -15 क्या है, बड़ा वाला। तो इसमें से जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, -8 रहेगा, और डिनोमिनेटर में इसको क्या है, 15। अब जो हमें क्या है, एक्स जो है अकेला तो रहेगा नहीं, एक्स यहाँ पर अकेला है नहीं। इस अकेले रहने के लिए मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड बाई क्या है, 3। अब मेरे को इसको एक्स अकेला मतलब खाली एक्स रहना चाहिए, ना उसके साथ मल्टीपल में होना चाहिए कुछ, ना डिवाइड में होना चाहिए कुछ। अब इसको मेरे को एक्स अकेला रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके साथ क्या आना चाहिए, मल्टीपल 1। जब एक्स को मैं मल्टीपल 1 के साथ करूँगा तो क्या आएगा आंसर, एक्स ही आएगा। तो क्या करना चाहिए मेरे को, इसको मैं मल्टीपल करूँगा, डिवाइड करूँगा, ऐड करूँगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा, आपका जवाब क्या होगा। तो आप बोलोगे इसको क्या करना है, मैंने दोनों साइड से क्या करना है, मल्टीपल करना है 3 से, ठीक है। मल्टीपल बोथ साइड बाय 3, तो x / 3 मल्टीपल करूँगा 3 के साथ = -8/15, इसको मल्टीपल करना है 3 के साथ, ठीक है। 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1, क्या रहेगा, x के साथ 1। x को जब मैं 1 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो क्या आता है आंसर, मेरे को x ही आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x = -8 / 15 × 3, ये जो है 3 1 ज़र 3 / 5, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -8 / 5, ठीक है। जैसे 15 को मैं जब डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आंसर, 3, क्या आता है, 3 को मल्टीपल करना, 3 1 ज़र 3, 3 2 6, 3 3 9 3 चौके 12, 3 5 15, क्या आता है, 15। सिमिलरली यहाँ पर जो है इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ मैं। यहाँ इस चीज़ को जो RHS में है, RHS में क्या है, 8 × 3 / 15, इस चीज़ को क्या करता हूँ मैं, इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 3 से भी, इस यहाँ पर मतलब जो नॉमिनेटर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। जब यहाँ से इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1, 8 रहेगा खाली से 8। अब जो है डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या आता है, 15 है। 15 को जो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 5। तो यहाँ पर जो है माइनस साइन था, तो हमारे पास जो सॉल्व करके क्या आता है, -8/5, ठीक है। क्या आता है, -8/5। तो यही जो है इस इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू -8/5 डालते हैं तो हमारा जो इस इक्वेशन का LHS वो क्या होता है, बराबर RHS के बराबर आ जाता है। शुक्रिया। तो ये जो है हो गया हमारा
दूसरे यूनिट का जो पहला एक्सरसाइज है हमने ख़त्म की है। अब जो है मैं, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे कि भाई स्पीड अच्छी है नहीं है, मतलब मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मतलब थोड़ा क्वालिटी अच्छी है वीडियो की या फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, चलिए शुरू, बस ये ख़त्म करते हैं आज इधर तक। शुक्रिया।